हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं नदीम अली आपका केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था हेलो एरिन के रासायनिक गुण। उसमें हमने 3 रासायनिक गुण स्टडी कर लिए थे। फर्स्ट किया था हमने धातुओं के साथ अभिक्रिया, सेकंड किया अपचयन और थर्ड किया कल इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जो 4 कर ली थी हमने। लास्ट टॉपिक आज नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो देखो आप, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, देखो एग्जांपल क्लोरोबेंजीन की बात कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन यहां से क्या आएगा वो बताऊंगा। इसका पीछे एक क्वेश्चन है जो पहले आपको लिखवाया हुआ है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से पहले, उसका भी आंसर हो जाएगा, उस टॉपिक का भी डिटेल हो जाएगी। यहाँ पर देखना, ये क्लोरीन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाएगा और ये डबल बॉन्ड इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो सीसीएल बंध में कौन से बंध में, इस बेंजीन वाले कार्बन और क्लोरीन के बीच में कौन सा बंध आ जाता है, डबल बॉन्ड। कौन सा बंध, डबल बॉन्ड आ जाता है। अब इस बंध को तोड़ना आसान नहीं होगा। द्वितीय बंध को तोड़ना किसी नाभिक स्नेही द्वारा, मतलब कोई भी नाभिक स्नेही आएगा, मान लो OH माइनस आएगा, किसका OH माइनस है, ये NaOH। ये OH माइनस जब क्लोरीन को हटाएगा तो इजीली क्लोरीन नहीं हट पाएगा, क्योंकि कौन सा बंध से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से। ओके, अब ये कौन सी स्थिति में जुड़ सकता है, अनुकूल परिस्थितियां होगी, मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी बंध टूटेगा, वरना ये NaOH का जो OH माइनस नाभिक नहीं है, इस क्लोरीन को इजीली यहाँ पर हटा नहीं पाएगा। ओके, देखो आप लिखना, हेलो क्लोरोबेंजीन में बेंजीन वलय से जुड़े हुए हेलोजन या क्लोरीन या हेलोजन लोन पे उपस्थित होने के कारण, लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉनों को उपस्थित होने के कारण यह कौन, क्लोरीन बेंजीन वलय के साथ बेंजीन वलय के साथ संयुग्मन अवस्था, मतलब पाई बॉन्ड बनाता है। अर्थात बेंजीन वलय वाले कार्बन तथा क्लोरीन में, यानी सीसीएल बंध में द्वितीय बंध के गुण आ जाते हैं। अब अतः किसी नाभिक स्नेही द्वारा, मान लो कोई दूसरा नाभिक स्नेही इस बंध को कौन से बंध को, द्वितीय बंध को तोड़ना आसान नहीं होता। इसी कारण क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता कौन सी विक्रियाओं के प्रति, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रियाओं के प्रति प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम होती है, जबकि क्लोरोएथेन C2H5Cl जिसको बोलते हैं एथिल क्लोराइड,
एथिल क्लोराइड सामान्य नाम है, क्लोरोइथेन इसका आईपीएससी नाम है, एथिल क्लोराइड। जबकि एथिल क्लोराइड में क्या नहीं पाया जाता, अनुनाद नहीं पाया जाता, क्योंकि इसमें एरोमेटिक वाले ही नहीं है, अनुनाद नहीं पाया जाता। इसी कारण कौन, एथिल क्लोराइड C2H12 सर्वाधिक क्रियाशील होता है। ये रीजन होगा। क्वेश्चन क्या आएगा कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपके कि क्लोरोबेंजीन की तुलना में C6H5Cl या हेलोएरिन या क्लोरोबेंजीन की तुलना में या एरियल हैलाइड की तुलना में, तीन नाम इसके, एरियल हैलाइड, एरियल क्लोराइड, ठीक है, क्लोरोबेंजीन की तुलना में C2HCl, क्लोरोएथेन, ये एथिल क्लोराइड की नाभिक स्तरीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रतिक्रियाशीलता अधिक होती है। कारण मैंने आपको बता दिया, लिखवा दिया, आपको नोट से उतारना है और उसमें देख लेना, ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ अभिक्रियाएं हैं, वो देखो। मैंने कहा वो बंध किस हिसाब से टूट सकता है, द्विवीय बंध का गुण हो, द्विवीय बंध का गुण हो तो आप उसको टेम्परेचर द्वारा तोड़ सकते हैं। कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एग्जाम्पल इसमें पहली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अमोनिया के 2 मोल के साथ, किसकी उपस्थिति में, Cu2O की उपस्थिति में। अब देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, देखो इसमें 2 मोल अमोनिया है, NH3, यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये होता है NH3, ये वो टूट जाएगा इससे, N पर माइनस होगा पर प्लस, 2 हाइड्रोजन पर प्लस और एक ही ऑक्सीजन, कौन सी गैस क्या निकल जाएगा बाहर, सॉरी H2O, 2 तो ये हाइड्रोजन H2 प्लस और O पर 2 माइनस, तो H2 निकल जाएगा। फिर 2 कॉपर और 2 यहां से मोल लेंगे क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन पर माइनस और NH2 पर माइनस, मैंने अभी कहा था। इस द्विवीय बंध को कब तोड़ सकते हैं, जब टेम्परेचर उपस्थित हो, कितना केल्विन टेम्परेचर है, 475 केल्विन टेम्परेचर पर यह बंध टूट सकता है, यानी हाई टेम्परेचर पर बंध को तोड़ सकते हैं। तो ये बंध टूट जाएगा, Cl पर माइनस, कार्बन पर प्लस, Cl पर माइनस, और देखो अब NH2 पर भी माइनस ही है, तो 2 NH2 एमीन समूह 2 क्लोरीन को यहां से हटा देंगे, तो 2 क्लोरीन और 2 Cu क्या हो जाएगा, Cu2Cl2, और क्लोरीन का प्रतिस्थापन यानी एक नाभिक स्नेह का प्रतिस्थापन दूसरे के द्वारा हो जाएगा, 2NH2 जुड़ जाएंगे, यहाँ पर 2 मोल एनिलीन की निर्माण हो जाएगा, एनिलीन का सूत्र है। आई बात समझ में, यानी हाइड्रोजन प्लस N पर माइनस, ध्यान रखना बात है। इसके बाद देखो दूसरी रिएक्शन, जब क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन का प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाई जाए, किसके साथ, CuCl के साथ, कितने मोल लेंगे इसमें, इसके 2 मोल, 1 मोल के साथ रिएक्शन नहीं होगी, CuCl बनेगा, नहीं बनता वो CuCl, क्योंकि कॉपर पर +2 +1 दोनों अवस्था होती है। देखो Cl पर माइनस, Cu पर प्लस, Cl पर माइनस बेंजीन वाले कार्बन पर प्लस, तो Cl पर माइनस, यहाँ पर भी टेम्परेचर कितना होगा, 475 केल्विन टेम्परेचर पर बंध तोड़ सकते हैं। CCl बंध जो द्विवीय बंध होता है उसमें गुण लक्षण आ जाते हैं, उस बंध को तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर की जरूरत होगी तो बंध टूट सकता है। तो 2 कॉपर 2 क्लोरीन, कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन 2 कॉपर, क्या निकल जाएगा, Cu2Cl2 प्लस में इस क्लोरीन की जगह जुड़ जाएगा Cl, क्या जुड़ जाएगा, Cl, क्योंकि एक नाभिक स्नेह का प्रतिस्थापन दूसरा नाभिक स्नेह द्वारा होगा, क्लोरीन की जगह जुड़ जाएगा Cl, ये बढ़ गया। आपको प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए साइनोबेंजीन नाम है। तीसरी रिएक्शन, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, अभी बताया था मैंने आपको, NaOH, ये एग्जांपल भी लिया था, OH माइनस, Na पर प्लस OH पर माइनस बन टूटेगा, यहाँ पर बन टूट जाएगा,
माइनस और प्लस। बंद कब टूटेगा? जब टेम्परेचर जरूरत हो। कितना केल्विन टेम्परेचर लेंगे? 625 केल्विन, सॉरी 625 केल्विन टेम्परेचर पर। OH माइनस जुड़ जाएगा किससे? कार्बन के साथ, और यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा? क्लोरीन। Cl पर माइनस, Na पर प्लस, क्या निकल जाएगा बाहर? NaCl। और Cl जाके जुड़ जाएगा OH। एक मोल की सीधी रिएक्शन हो जाएगी, OH जुड़ गया। यानी एक नाभिक स्नेह द्वारा दूसरे नाभिक स्नेह का क्या हो गया? प्रतिस्थापन हो गया। टेम्परेचर की जरूरत थी 625 केल्विन। तो ये 3 रिएक्शन थी, कुछ नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये 3 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो अब कुछ और भी रिएक्शन जिसमें नोट्स में थ्योरी लिखा रखी है, तो उसमें क्या है कि हेलो एरिन में देखना, ये बहुत, अब देखो हम क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना पढ़ ले, पहले पढ़ी हुई वैसे तो थोड़े बहुत पढ़ ले। क्लोरीन पर कितने लोन पेयर होते हैं? 3 लोन पेयर। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, इस पर माइनस चार्ज। ओके, क्लोरीन बेंजीन रिंग को क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे इन दोनों के बीच में द्विबंध बंध का निर्माण हो जाएगा। दो इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो है, ठीक है। अब माइनस चार्ज यहाँ पर डबल बॉन्ड है, वो टूट के इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। यानी एक एक कार्बन को छोड़कर माइनस चार्ज लगाते जाओ। ये माइनस चार्ज यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये वहां टूट के इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। पहला पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन है, सॉरी। ये माइनस चार्ज यहाँ पर कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड, ये वहां टूट जाएगा वापस, सोल्यूशन से बन गई पहले वाली। बस दोनों में बंध का अंतर है। ये बढ़िया। देखो अब इन संरचनाओं में अभी क्लोरोबेंजीन की संरचना है। ओके, ये कौन सी पोजीशन है जिस पर प्रतिस्थापन जुड़ा हुआ है? पैरा। पैरा के पास वाली कौन सी होती है? ऑर्थो। ऑर्थो के पास वाली कौन सी होती है? मेटा। अब वापस पैरा, मेटा, ऑर्थो। ओके, ये है। अब जो माइनस चार्ज जो आया है वो कौन सी पोजीशन पर आया है? ऑर्थो पर और पैरा पर। देख लो, ऑर्थो पर और पैरा पर देख लो। ये ऑर्थो पर, पैरा पर, ऑर्थो पर कौन सी स्थिति बनी है? मेटा स्थिति पर अनुनाद बहुत कम संभव है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रो आकर्षित समूह जुड़ा हुआ होगा, कौन सी स्थिति पर अगर जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा या दोनों पर, ठीक है। तो उनकी कुछ अभिक्रिया करवा रहा हूं कि हेलो एरीन में या क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कुछ इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, कौन कौन से? ये आपको नहीं बनानी, स्ट्रक्चर पहले बनी हुई है, दोबारा से समझाइए आपको, ठीक है। हेलो एरीन में क्लोरीन की ऑर्थो और पैरा, क्लोरीन मतलब हेलोजन की, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कुछ इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, कुछ इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कौन कौन से? NO2, Cm, COOH, SO3H जुड़े हुए होने के कारण वो बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन आकर्षित, मतलब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले। देखो इस हिसाब से ये और तो क्वेश्चन है, पर NO2 जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेगा, किससे? बेंजीन वाले से। तो अब ये CCl वाला जो बंध है, अब क्लोरीन को इजीली हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, क्योंकि देखो अब क्लोरीन के बीच में कौन सा बंध था? CCl बंध में बीच में डबल बॉन्ड था, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर क्या जुड़ेगा? NO2 जुड़ेगा। अरे NO2 तो जुड़ेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, वो टूट जाएगा। अब क्लोरीन को इजीली क्या कर सकते हैं? हम हटा सकते हैं। आपको मैंने पढ़ाई भी थी अन्य अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, नाइट्रिकन वगैरह। तो ये जो होते हैं समूह, कौन से? इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाले समूह अगर एरोमेटिक वलय की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़े हुए हो, किसकी तुलना में? हेलोजन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़े हुए हो, तो ये क्या करते हैं? बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या कर सकते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। अब इस बंध को तोड़ना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर की उतनी ही कम क्या होगी? आवश्यकता होगी। ओके, बात ध्यान रखना है। देखो इसमें भी कुछ विक्रिया एग्जाम्पल में है। पहली विक्रिया जो टेम्परेचर के अनुसार होगी, हेलो एरीन में हेलोजन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर
इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह NO2 CnCOOH SO3H जुड़े हुए होने के कारण ये बेंजीन वाले से ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेते हैं, इससे उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है। अब CCl बंध को तोड़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यदि ये ऑर्थो और पैरा या दोनों पोजीशन पर जुड़े हुए हो तो टेम्परेचर की क्या होगी, आवश्यकता कम होगी। मतलब टेम्परेचर व्युत्क्रमानुपाती इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह। देखो आप पहली अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन प्लस में NaOH के साथ, ये नाभिक नहीं है जिसके हम अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, नाभिक नहीं कौन है इसमें, OH माइनस, किसकी उपस्थिति में, NaHCO3। एक क्वेश्चन, मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको जलीय। अब देखो अगर यहां पर यह दिया हुआ हो उच्च ताप, मतलब टेम्परेचर फिक्स नहीं दे रखा है कितना होगा, तो ये अभिक्रिया संभव नहीं होगी। कारण एक तो इसमें टेम्परेचर नहीं दे रखा है, मैंने कहा था टेम्परेचर भी होगा। दूसरी बात, क्लोरोबेंजीन पर वो जो मैंने 4 समूह लिखाए थे, कौन कौन से, NO2 Cn COOH SO3H नहीं जुड़े हुए हैं, तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, जब क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ हो, कौन सा, NO2, कौन सा जोड़ सकते हो 4 में से, और विक्रिया किसके साथ, NaOH के साथ, बॉन्ड टूट जाएगा प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस माइनस की जरूरत नहीं है आपको। जलिए NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति में कितने केल्विन पर, 400 केल्विन ताप पर। टेम्परेचर इसमें ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह इसमें कितना है, एक ही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह बढ़ेगा टेम्परेचर उतना उतना क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। देखना क्या निकल जाएगा बाहर, NaCl और OH इससे क्या जाएगा, जुड़ जाएगा। अब तो और ये जुड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कहां पर जुड़ा हुआ है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेंगे तो क्लोरीन का निकलना आसान हो जाएगा, द्विबंध का जो गुण है वो एकल बंध में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप सुनो, चलिए NaHCO3 की उपस्थिति में 400 केल्विन टेम्परेचर पर जब दोनों की विक्रिया कराएंगे, ये विक्रिया संपन्न नहीं होगी, क्योंकि इसमें पहले तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़ा हुआ नहीं है कोई सा भी 4 में से। कौन कौन से थे, NO2 Cl COOH SO3H, ये जुड़े हुए नहीं है, इसमें नहीं है ना। दूसरी बात, टेम्परेचर फिक्स नहीं है तो विक्रिया संपन्न नहीं होगी। तीसरी, क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े हुए हो और अभिक्रिया इसी के साथ, नाभिक स्नेही के साथ, OH माइनस के साथ, NaOH का अर्जेंस जलीय NaHCO3। टेम्परेचर कितना होगा, 370 केल्विन। अब देखो पहले टेम्परेचर कितना था, 400 केल्विन। कितने इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह थे, एक, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूहों की संख्या बढ़ेगी, उतना ही टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। संख्या बढ़ेगी, ताप बढ़ेगा, संख्या कम। एक संख्या थी, टेम्परेचर ज्यादा लिया, 2 संख्या हो गई, टेम्परेचर कम हो गया, 370 आ गया। ठीक है, OH जुड़ जाएगा Cl की जगह और NaCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये वो जुड़ गया। ओके, और NO2 इससे जुड़े हुए थे, इसका तो नाम हो जाएगा फिनोल। और यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थो पोजीशन पर है, इसका नाम आईपीएस नाम लिख लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा आईपीएस नाम इसका, 2 नाइट्रोफिनोल, इसका 1 2 3 4 5 6 2 4 डाइनाइट्रोफिनोल। और ये विक्रिया संपन्न नहीं होगी क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आकर्षण समूह जुड़ा हुआ नहीं है, टेम्परेचर नहीं दे रखा है। चौथी रिएक्शन है, फोर्थ,
जब क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर, दो ऑर्थो और एक पैरा, इसमें पहले से पैरा पर था, दोनों पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जुड़े हुए हो और अभिक्रिया करवा रहे हैं किसके साथ, NaOH में OH के साथ, नाभिक स्नेह के साथ। उपस्थिति उसी की होगी जलीय NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। टेम्परेचर क्या होगा इसका 300 केल्विन। देखो आप पहले एक इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह था, टेम्परेचर क्या चाहिए था ज्यादा, दो इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह बढ़ी, 1 से 2 हो गए, टेम्परेचर कम हो गया, 2 से 3 हो गए, टेम्परेचर और भी कम हो गया, 400 370 300। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, रिएक्शन आ सकती है। तो NaCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बेंजीन वाले की ऑर्थो और पैरा सभी पोजीशन पर NO2 जुड़ा हुआ है, सॉरी ठीक है, NO2, तो उसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। और वैसे इसका नाम ध्यान रखना पिकरी कमल। ओके, ये आपकी हो गई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे DDT BHC। तो आज के लिए हमारा टॉपिक ये कंप्लीट रिएक्शन हो गई। इन रिएक्शन में कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, बट आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब किया करो ताकि मुझे भी ये लगे कि आपको हमारा टॉपिक समझ में आ रहा है। ओके, आप बहुत कम लाइक करते हो, आज ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखकर इसको टॉपिक को समझकर आपको लाइक करना है। ओके, धन्यवाद।